हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे और नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ बेटा, ठीक है। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे हीट, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हीट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि हीट एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है, वो एनर्जी जिसमें एक वर्क करने की कैपेसिटी होती है, उसके विद एग्जाम्पल पढ़ा था। फिर टेम्परेचर पढ़ा था हम लोगों ने, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, अब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। आप सभी बच्चों को पता है थर्मोमीटर क्या होता है। तो थर्मोमीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द मेजर द टेम्परेचर। आप ये डेफिनेशंस देखें, ध्यान से देखना। टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। अब थर्मोमीटर आपकी बुक में जो हम बोलेंगे चैप्टर में, हम 3 टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं: क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड जो नेक्स्ट वन है थर्मोमीटर, वो आप डिजिटल थर्मोमीटर। तो जो अगर हम बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर, सभी बच्चों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखा हुआ है। ये हम यूज़ करते हैं जब भी कभी हमें बॉडी का टेम्परेचर लेता है, जब हमें फ़ीवर आता है, उस समय चाहे किसी भी तरह से डॉक्टर के पास आप सभी जाते हो, सभी एक्सपीरियंस्ड है सभी को कि जब भी हमें डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर एक बार हमारी बॉडी टेम्परेचर को ज़रूर लेता है, जिसको जिसको नापने के लिए एक थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, जिसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और इसका थर्मोमीटर का अगर हम लेबलिंग स्टिक, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है नेचुरली नॉर्मली, उसका अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, जो रेड से किया हुआ है, ठीक है। नाउ जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसका डायग्राम एग्जाम में पूछते हैं, तो डायग्राम आप इस डायग्राम से देख लें किस तरह से होता है। और हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने गलती बोल दिया था वहाँ पर। आपका जो थर्मोमीटर का जो मेजरमेंट जो लिखा रहता है, जिस बटा रहता है, वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट करके रखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की मार्किंग क्या होती है। तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ कि किस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। थर्मोमीटर जो होता है, हमको अगर फीवर है तो आम पेट के नीचे जो हम बोलते हैं उसके नीचे रख सकते हैं, माउथ में हम टंग के नीचे रख देते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर हम ले सकें। तो इसको हम बॉडी टेम्परेचर को लेने के लिए हमने माउथ में रख देते हैं। हम इस तरह से हम बॉडी में टंग के नीचे इसको रख लेते हैं और मेज़रमेंट लेते हैं। अब इसको रखने से क्या होता है कि हमारे अंदर ये जो लिक्विड है, जिसको हम मेटल बोलते हैं, मेटल लिक्विड जो मर्क्यूरी है, इसका एक नेचर होता है कि हीट होने पर ये एक्सपैंड होता है, तो फैलेगा तो उससे हमें पता चलेगा जहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल रुकता है वही हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही इसको डाला तो आप देखोगे कि इस तरह से ये जो मर्क्यूरी है ऊपर की तरफ चला गया। तो ऊपर की तरफ गया तो हमें रीडिंग वहीं से लेनी है जहाँ पर लास्ट तक आपका मर्क्यूरी रुकता है, वही आपकी रीडिंग होगी। देखो यहाँ पर आपको जैसे दे रखा है 38, ब्लैक लाइन से दिखा रखा है 38 पॉइंट समथिंग है। तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा मर्क्यूरी की लाइनिंग को आप पढ़ के। अब जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे, जो मर्क्यूरी ऊपर जाता है उसमें एक छोटे से किंक होती है, जो भी हमने देखा छोटा सा, वो उसको वापस से फ्लो बैक नहीं होने देती है मर्क्यूरी को। इसमें देखो आप, छोटा सा किंक है, ये किंक क्या करता है, मर्क्यूरी लेवल को जो ऊपर चढ़ गया उसको नीचे नहीं आने देता, बैक नहीं आने देता है, ताकि हम मर्क्यूरी के लेवल को रीडिंग कर सकें। और जब हम दोबारा इसको यूज़ करते हैं तो इसको शर्क करते हैं, जर्क करते हैं तेज़ी से, ताकि जो मर्क्यूरी लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो मर्क्यूरी को रीसेट करने के लिए हमें इसको वापस से जर्क करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी ही, इसी मेटल को हमने क्यों यूज़ किया, तो इसके कुछ रीज़न है जिसके कारण हम मर्क्यूरी को बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, चाहे थर्मोमीटर में, चाहे डिफरेंट काइंड से जो और थर्मोमीटर है उनमें यूज़ किया जाता है। उसके कुछ रीज़न है जो हम देखते हैं। मर्क्यूरी जो है ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में ही रहता है, और उसका टेम्परेचर जो हम बोले -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 357 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तब भी वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसलिए इसको मर्क्यूरी को हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में। गुड कंडक्टर होता है। पहला है कि हमारा मर्क्यूरी जो होता है मेटल, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और मर्क्यूरी इजीली सेंसिटिव होता है हीट से, तो इसीलिए वो एक्सपेंशन होता है उसमें। और ये जो अगर हम बात करें तो by seeing this activity which I shown you, we
केम टू नो हाउ कैन वी जस्ट मेज़र द टेम्परेचर बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। पता चल गया सभी बच्चों को कैसे हमें मेज़र करना है टेम्परेचर। और कुछ बातें जो हमने देखी, सबसे पहले ये देखा है कि इस आपका पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट करना है कि रीडिंग कैसे लेते हैं। अगर इनकेस आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, वो तो आपने एक्टिविटी देखी। तो पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट लिखेंगे होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री। मतलब उसको झड़केंगे हम ताकि जो मर्क्यूरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। फिर थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। ये पूरी बात हमने एक्टिविटी में देखी करते हुए। ओके, तो इसको आप सभी को पॉइंट वाइज लिखना है। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग, and after then the next point, this will be your body temperature. In this way we will just read the body temperature with the help of the clinical thermometer. Now the next topic is क्या कर रही है? अब हम देखेंगे कि जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं। तो प्रिकॉशंस को मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सो यहाँ पर बच्चों ये हम देखेंगे कि जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसको हम कैसे प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए यूज़ करने से पहले और बाद में। तो फर्स्ट पॉइंट है थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हमें केमिकल होता है जो बैक्टीरिया जर्म्स इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना चाहिए। सेकंड जो है, हमें ये ध्यान रखना है कि उसका मर्क्यूरी लेवल जो होना चाहिए 35 से नीचे होना चाहिए, इसीलिए हमें इसको जर्क करना है उसको। ठीक है, तो उसको हम जर्क करेंगे तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच जाएगा। तो एंश्योर दैट बिफोर यूज़ मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हो गया जो हमें थर्मोमीटर है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। इसलिए हमें उसको ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है। हम उसको हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको टच इस तरह से नहीं करना क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। उसमें आपको पता है पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। ओके, द नेक्स्ट जो है कि हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कभी भी हमें थर्मोमीटर को बल्ब की तरह, जो हमने बल्ब पढ़ा देखा था एक्टिविटी में, आगे की तरफ जो बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है, उस वहाँ से हमें होल्ड नहीं करना है रीडिंग करते समय। हमें रीडिंग में ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। ठीक है, और इन केस ऑफ अगर ये टूट जाता है, इन केस ऑफ इट गेट्स ब्रोकन, तो ऑलवेज वाइप मर्क्यूरी विद कॉटन एंड नेवर विद बेयर हैंड्स। नंगे हाथों से कभी भी हमें उनको वॉश नहीं कर साफ़ नहीं करना चाहिए, सॉरी। और हमेशा उसको आप क्या करेंगे, किसी भी दूसरी चीज़ों से, चाहे हम बोलेंगे कि दूसरी कॉटन से साफ़ करेंगे, अपने हाथों से, बेयर हैंड से नहीं करेंगे। तो ये हमारे प्रिकॉशंस हो गए वाइल यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें बच्चों के। राधे राधे, हर हर महादेव।